जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, अब समय व्यर्थ नहीं करना, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कीजिए। आज हम सब अपने आप से एक प्रश्न करें, मैं इस संसार में किस उद्देश्य से आया हूँ? क्या केवल खाना कमाना, परिवार चलाना और एक दिन शरीर छोड़ देना? यदि यही जीवन का उद्देश्य होता तो मनुष्य जन्म की इतनी महिमा शास्त्रों में क्यों कही जाती? संत जन कहते हैं, मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, बाकी सब कार्य तो पशु भी करते हैं। इसलिए आज हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि अब हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। संसार कहता है, धन चला गया तो नुकसान हो गया, व्यापार में घाटा हो गया तो नुकसान हो गया। लेकिन संत कहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जिस क्षण भगवान का स्मरण छूट गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, विपत्ति कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस समय भगवान का स्मरण नहीं, भगवान का नाम नहीं, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। हो सकता है उस समय आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन यदि भगवान भूल गए तो वास्तव में सब कुछ खो दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, थोड़ा समय मिलेगा तब भजन करेंगे। लेकिन संत कहते हैं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माया हर दिन नया काम खड़ा कर देगी। आज व्यापार है, कल बीमारी होगी, फिर बच्चों की चिंता, फिर पोते पोतियों की चिंता, और देखते देखते पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भजन कल नहीं अभी करो। बीता हुआ जीवन देखकर निराश मत हो। कई साधक कहते हैं और रोते हैं, मेरा जीवन तो विषयों में निकल गया, अब भगवान कैसे मिलेंगे? संत कहते हैं, यदि केवल एक श्वास भी बची हो और उस श्वास में भगवान का नाम आ जाए तो भगवान मिल सकते हैं। वाल्मीकि जी डाकू थे, अजामिल पापी था, गणिका का जीवन कैसा था, लेकिन भगवान ने सबको स्वीकार किया। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं, आज से जीवन बदलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक संसार ही सत्य लगेगा। लेकिन सत्संग हमें बताता है, यह शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, यश नश्वर है, केवल भगवान शाश्वत हैं। इसी को विवेक कहते हैं। जिस दिन यह विवेक जाग गया, उसी दिन साधना प्रारंभ हो गई। बहुत लोग कहते हैं, हम नाम जपते हैं लेकिन आनंद नहीं आता। संत कहते हैं, दोष नाम में नहीं, दोष हमारी वासनाओं में है। उदाहरण देते हैं, जब किसी को पित्त रोग होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है। क्या मिश्री कड़वी हो गई? नहीं, रोग के कारण स्वाद बिगड़ गया। ठीक उसी प्रकार हमारा मन संसार के विषयों में इतना आदी हो गया है कि भगवान का नाम फीका लगता है। लेकिन यदि धैर्यपूर्वक नाम जपते रहेंगे तो एक दिन वही नाम अमृत लगेगा। महापुरुष कहते हैं, पहले भगवान का नाम आता है, फिर भगवान का रूप आता है, फिर भगवान की लीला आती है। इसलिए कभी यह मत कहो कि भगवान का ध्यान नहीं लगता। पहले नाम को पकड़ो, फिर रूप अपने आप प्रकट होगा। इसलिए संत कहते हैं, नाम कभी मत छोड़ो। संसार का रस कब छूटेगा? बहुत लोग कहते हैं, मन संसार में भागता है। संत कहते हैं, जब तक भगवान का रस नहीं मिलेगा तब तक संसार का रस नहीं छूटेगा। खाली संकल्प से विषय नहीं छूटते, भगवान के नाम का रस ही विषयों को छुड़ाता है। जैसे बच्चे को मिठाई मिल जाए तो मिट्टी खाना छोड़ देता है। हम सोचते हैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे पैसे, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कोई साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। राजा अम्बरीश का जीवन इसका प्रमाण है। जब दुर्वासा जी ने भयंकर कृत्या उत्पन्न की तो अम्बरीश जी नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा भगवान पर था और भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा करी। संत कहते हैं, मन भंवरे की तरह है, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन जब भंवरा कमल पे बैठ जाता है तो बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार मन को भगवान के चरणों में बैठा दो, फिर संसार आकर्षित नहीं करेगा। धन खो जाए फिर कमाया जा सकता है,
स्वास्थ्य बिगड़ जाए कुछ सीमा तक सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं, एक क्षण भी भगवान के बिना व्यर्थ मत जाने दो। चलते हुए राधे, बैठते हुए राधे, काम करते हुए राधे, सोते समय राधे। यही अभ्यास निरंतर स्मरण बन जाए, यही अभ्यास निरंतर धीरे धीरे निरंतर स्मरण बन जाए। नाम का अभ्यास कैसे करें? महापुरुषों ने बहुत सरल उपाय बताए हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लें। श्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़ें। खाली समय में मोबाइल नहीं, नाम जप करें। भोजन बनाते समय भी नाम लें। गाड़ी चलाते समय भी नाम लें। रात को सोते समय अंतिम शब्द भगवान का नाम हो। धीरे धीरे मन राम में रमने लगेगा। आज ही हम सब मिलकर भगवान के सामने प्रण करें, हे प्रभु, अब तक जो समय व्यर्थ चला गया उसके लिए क्षमा करें। अब एक एक श्वास आपके नाम में बिताने का प्रयास करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका नाम नहीं छोड़ेंगे। आपका स्मरण ही हमारे जीवन का आधार होगा। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन समय अनिश्चित है। इसलिए आज से यह दृढ़ निश्चय करें, अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हर श्वास भगवान की होगी, हर कार्य भगवान को समर्पित होगा, हर दिन सत्संग, नाम जप और सेवा में लगेगा। और जब यह अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, तब संसार में रहते हुए भी हमारा जीवन भजन बन जाएगा। अंत में गोस्वामी जी महाराज की भावना के साथ खत्म करते हैं कि अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। अब तक अज्ञान में जीवन बीत गया प्रभु, लेकिन अब नहीं, अब यह जीवन केवल भगवान के लिए है। जय श्री राधे।